वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। यह खबर पहले ही मीडिया को लग चुकी थी। पार्टी दफ्तर में सुबह पोस्टर लगने से इस बात की मुहर भी लग गई। शाम को राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार को कांग्रेस में शामिल करवाया और कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाड़ी ने बीजेपी और संघ परिवार पर जमकर हमला बोला। ये जो देश में एक वैचारिक संघर्ष छिड़ा है, उस वैचारिक संघर्ष को कांग्रेस पार्टी ही नेतृत्व दे सकती है। जो पार्टी पूरी तरह से खुद टूट चुकी हो, तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग को जोड़ने के जुगाड़ से जो है वो कुछ हासिल करना चाहती है। इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। इससे ज़्यादा और उसकी जगह हसाई की ज़्यादा कुछ नहीं है। जो लाखों करोड़ों नौजवान आपके माध्यम से सुन रहे हैं, उनसे भी मैं आग्रह कहता हूं, दीवार पर बैठकर टुकुर टुकुर मुंह ताकने का वक्त नहीं है। ये अर्जेंसी का टाइम है। कोई अगर गटर से निकले और नाले में जाके गिरे तो उसके प्रति सहानुभूति हो सकती है। बस जब आप जंग में होते हैं तो आपके पास जो अवेलेबल चीजें होती हैं, आप उससे मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस पार्टी एक बड़ी जहाज है। अगर कांग्रेस पार्टी बचेगी तो हमारा मानना है इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों की आकांक्षाएं बचेंगी, गांधी की मीमांसा बचेगी, भगत सिंह के सपनों का भारत बचेगा और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की समानता का भारत का निर्माण संभव हो पाएगा। साल 2016 में कन्हैया कुमार पर जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी का आरोप लगा था। ये आरोप आज भी उतना ही गहरा है। फिर भी चौतरफा घमासान में फंसी कांग्रेस ने कन्हैया को न सिर्फ अपनाया बल्कि पहले ही दिन बल्लेबाजी के लिए उतार दिया। देश में कुछ लोग, वो सिर्फ लोग नहीं हैं, वो एक सोच है। वो इस देश की सत्ता पे न सिर्फ काबिज हुए हैं, इस देश की चिंतन परंपरा, संस्कृति, इसका मूल्य, इसका इतिहास, इसका वर्तमान और इसका भविष्य खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो सोच है, उस सोच के बारे में आप अपने आप समझ जाएंगे, क्योंकि कहीं मैंने पढ़ा था कि आप अपने दुश्मन का चुनाव कीजिए, अपने विपक्ष का चुनाव कीजिए, दोस्त अपने आप बन जाएंगे। तो हमने ये चुनाव किया है। हम इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे लोकतांत्रिक पार्टी, और सिर्फ हमको नहीं लगता है, इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को ये लगने लगा है कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, इसकी तैयारी पार्टी दफ्तर में लगे इन पोस्टरों ने सुबह ही सबको दे दी थी। बिहार से आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भी था, लेकिन दोपहर में सिद्धू की गुगली ने कांग्रेस को पस्त कर दिया। लेकिन शाम होते होते कन्हैया कुमार पार्टी के लिए संकट मोचक की भूमिका निभाते दिखे। आज इस देश को भगत सिंह की वीरता की जरूरत है, भगत सिंह के साहस की जरूरत है। आज इस देश को अंबेडकर की समानता की जरूरत है और आज इस देश को गांधी की एकता की जरूरत है। तमाम आरोपों के बावजूद कांग्रेस के लिए कन्हैया कुमार कितने अहम हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लेफ्ट में रहे कन्हैया कुमार को पार्टी में शामिल करवाने के लिए खुद राहुल गांधी सामने आए। कन्हैया कुमार न कोई विधायक है और न ही कोई सांसद। बेगूसराय से वो चुनाव हार चुके हैं। बावजूद इसके राहुल गांधी शाम को 5 बजे शहीद आजम भगत सिंह पार्क गए और बाकायदा कन्हैया कुमार का हाथ उठाकर उनका कांग्रेस में स्वागत किया। इस दौरान गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाड़ी भी थे, जिन्होंने कांग्रेस के साथ आने का ऐलान किया। राहुल से मुलाकात के बाद रणदीप सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल ने कन्हैया और जिग्नेश को बारी बारी से कांग्रेस का अंग वस्त्र पहनाया और कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। इसके बाद लेफ्ट से कांग्रेस में आए कन्हैया कुमार ने मास्क उतारा और अपने रंग में सरकार पर हमला बोलने लगे। आज भी हर कोई अपना अपना शोरूम बचाने के चक्कर में है। रे भाई, मॉल में आग लग गया है, दुकान बचाओगे? बस्ती में जब आग लग जाती है ना, बेडरूम की चिंता नहीं करनी चाहिए। आज हम इस मुहाने पे खड़े हैं
कि इस देश के भीतर सत्ता से सवाल पूछने का साहस होता है, उस भारतीय चिंतन परंपरा को बचाने की जरूरत है। बीजेपी और संघ परिवार से कन्हैया कुमार का 36 का आंकड़ा है। जेएनयू छात्र संघ नेता से लेकर कांग्रेस नेता के तौर पर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरएसएस और बीजेपी उनके खास निशाने पर थे। और ये परिवार संघ परिवार नहीं, वो क्या परिवार जो परिवार छोड़कर परिवार बनाना पड़े, वो परिवार जो आपको परिवार छोड़ने के लिए नहीं कहता है, कहता है कि अपने परिवार में रहिए। अरे महात्मा गांधी कस्तूरबा गांधी को लेकर के अंग्रेजों से लड़ गए, बताइए इनको अपना घर छोड़ना पड़ा, कोई जरूरी है क्या? कन्हैया कुमार की कांग्रेस में एंट्री के दौरान कांग्रेस के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल भी मौजूद थे। माना जा रहा है कि कई राज्यों में बागियों से परेशान कांग्रेस अब युवाओं पर दांव खेलने की तैयारी कर रही है, जिसमें सबसे चमकता नाम कन्हैया कुमार का है। लोकसभा में 545 सीट हैं, 200 लगभग सीट ऐसे हैं जहां भाजपा के सामने कांग्रेस के अलावे कोई विकल्प नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी जिम्मेवारी सिर्फ एक पार्टी के लिए है, लेकिन जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उस पार्टी को अगर नहीं बचाया गया, अगर बड़े जहाज को नहीं बचाया गया, छोटी छोटी कश्तियां भी नहीं बचेगी। ये लड़ाई नेता का नहीं, नीति का है। ये लड़ाई चेहरा का नहीं, नीयत का है। ये बात हमको अपने दिमाग में डालना पड़ेगा। लेफ्ट से कांग्रेस में आने पर भी कन्हैया कुमार ने सफाई दी, कहा कि देश की जरूरत के हिसाब से उन्होंने पार्टी का चुनाव किया है। वक्त की जरूरत है कि कांग्रेस रहे। जो लोग कह रहे हैं विपक्ष कमजोर हो गया है, यह सिर्फ विपक्ष के लिए चिंता की बात नहीं है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, कोई शास्त्र, कोई किताब उठा करके देख लीजिए। जब विपक्ष कमजोर हो जाता है, सत्ता तानाशाही रुख अख्तियार कर लेती है। लेकिन जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उस पार्टी को अगर नहीं बचाया गया, अगर बड़े जहाज को नहीं बचाया गया, छोटी छोटी कश्तियां भी नहीं बचेंगी। कन्हैया कुमार की तरह जिग्नेश मेवाड़ी ने भी कांग्रेस का हाथ थामा। हालांकि वो तकनीकी कारणों से कांग्रेस में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने ऐलान किया कि अगले साल वो न सिर्फ कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे, बल्कि पार्टी के लिए प्रचार भी करेंगे। जो कहानी गुजरात से शुरू हुई, उस कहानी ने पिछले 6-7 साल में इस मुल्क में क्या उत्पात मचाया है, वो अब आपके हमारे सबके सामने है। एज अ नेशन, एक राष्ट्र के तौर पर हम एक अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व क्राइसिस से गुजर रहे हैं। आज भाई भाई एक दूसरे का दुश्मन बन जाए, उतना जहर, नफरत एक सोची समझी साजिश के तहत दिल्ली और नागपुर साथ में मिलकर फैला रहा है। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। कांग्रेस को लगता है कि वो इन दो युवा चेहरों की बदौलत बिहार और गुजरात में अपनी स्थिति को मजबूत करेगी, लेकिन उसका ये दांव कितना सफल होगा, इसका जवाब जानने के लिए इंतजार करना होगा। दिल्ली से मौसवी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।